सभी दोस्तों का देव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज जो आपने लोगो देखा है बिल्कुल सेम हम कुछ इसी तरह करने वाले हैं कि आज एक ऐसा तुक्का हम लोग लगाएंगे कि आप लोग 12वीं की बायोलॉजी 100 में 100% हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर समझ में आता है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और एक छोटी सी बात और कि इस वीडियो में हम सिर्फ प्रश्नों की श्रृंखला देंगे जो आपको तैयार करनी है। अगर आपके पास उत्तर हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उत्तर की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करेंगे। तो चलते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। आज का हमारा वीडियो है 12वीं की बायोलॉजी के लिए। बायो में क्या याद करना और क्या नहीं याद करना ये चैप्टर वाइज हमने कलेक्ट किया है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को याद करें। और पेपर में बैठने के बाद आप लौट कर जब मिलाएंगे तो आप देखेंगे 100 में 100% सवाल प्रश्न आपको इसी मॉडल पेपर से फंसे हैं। देखिए चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें लैंगिक जनन किस प्रकार अलैंगिक जनन से भिन्न होता है। पहला प्रश्न ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 7 नंबर में कई बार आया हुआ है। पहला चैप्टर है आपका जीवों का जनन। दूसरा प्रश्न है आपका आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका विदलन से क्या तात्पर्य है। चौथा आपका मुकुलन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। और पांचवा है अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को अपनाया है क्यों। छात्रों हम यहाँ पर सिर्फ प्रश्नों की श्रृंखला दे रहे हैं क्योंकि पूरे बायोलॉजी को कवर करना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने सिर्फ प्रश्नों की श्रृंखला दी है, वो भी आपकी 16 में 16 चैप्टर। पूरी बायोलॉजी आपको एक वीडियो मिलेगी। जो प्रश्न आपको आते हैं अच्छी बात है, जो प्रश्न नहीं आते उनके लिए आप कमेंट कीजिए, वो हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करेंगे। अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं हम उसकी वीडियो भी आपको देंगे। छठवां प्रश्न है आपका जनन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं। तो ये रहे आपके 6 प्रश्न जो पहले पार्ट से महत्वपूर्ण है। अब आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर से जो प्रश्न आ सकते हैं वो है अपबीजाणुता से क्या तात्पर्य है, इसकी खोज किसने की थी। पुष्प में दल का क्या कार्य है। तीसरा है आपका दोहरा निषेचन की परिभाषा दीजिए। चौथा प्रश्न है आपका अपयुग्मक किसे कहते हैं। पांचवा है आपका एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। छठवां है आपका आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण बताइए। सातवां है परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए। आठवां है पुष्प क्रम किसे कहते हैं। साइथियम पुष्प क्रम का नामांकित चित्र बताइए। नवा है आपका भूभूरता पर टिप्पणी दीजिए। 10वां है आपका अनिषेच फलन पर टिप्पणी दीजिए। 11वां आपका मांसल फल किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। और लास्ट इसमें कृत्रिम परागण तथा वायु परागण पर टिप्पणी दीजिए। तो छात्रों इस चैप्टर से 12 प्रश्न आपको तैयार करने हैं और पहले से आपको 6। 12 में से देखिए मुख्य कौन कौन से हैं आपके। पहला प्रश्न, छठवां प्रश्न, 8वां प्रश्न और लास्ट मतलब 12वां प्रश्न। तो आपके दूसरे अध्याय में मोस्ट जो है वो आपके मात्र 3 प्रश्न हैं। बाकी हमने ये जो पेपर कलेक्शन किया है ये आपका जो भी आप लोग अनसोल्ड देखते होंगे, इसमें से हमने कम से कम 10 अनसोल्डों को लेकर और उनमें से कम 15 साल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पूरे प्रश्नों का कलेक्शन किया है। इसका मतलब कि जो आने वाला सत्र होगा आपका इसी से बनने वाला है, क्योंकि हर 1-2 साल बाद प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो नो डाउट अगर आपने ये प्रश्न याद किए तो आप पेपर में अच्छे नंबर लाने वाले हैं। चलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर आपका मानव जनन के नाम से। सबसे पहला है आपका वृषण जालिका क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका अनिश्चित फलन की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। देखिए प्रश्न आपका ऊपर भी आया था अनिश्चित, ये देखिए 10वां नंबर था इसका। तो प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे। अगला है आपका शुक्र जनन क्या है। संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो। चौथा आपका अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। पांचवा है आपका मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन करना है। छठवां आपका यौनारंभ क्या है, इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सातवां प्रश्न आपका प्रजनन से आप क्या समझते हैं। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस पार्ट से आपके 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले चैप्टर में। जनन स्वास्थ्य टेस्ट ट्यूब
शिशु पर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है आपका MTP अथवा सगर्भता का चिकित्सकीय समापन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तीसरा है गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। स्त्री द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 2 गर्भ निरोधक के नाम लिखना है आपको। चौथा है आपका जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट के परिणामों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण पर प्रकाश भी डालना है आपको। ये 4 प्रश्न है आपके इसमें। नेक्स्ट है आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें पहला प्रश्न है मानव में वो क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है, इसके प्रश्न आपको बताना है। डाउन सिंड्रोम क्या है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर टिप्पणी लिखिए। टर्नर्स संलक्षण वाले व्यक्तियों को कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला आपका। छठवां देखिए आप, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। जीन और एलील, इस पर टिप्पणी देना है आपको। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आपका 7वां भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9वां नंबर देखिए, मेंडल के गुण वंशागति प्रयोग का वर्णन कीजिए। इस प्रयोग पर मेंडल के कौन कौन से नियम आधारित हैं। छात्रों ये सारे प्रश्नों की श्रृंखला मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको अगर डेली बेसिस में आपने सिर्फ एक चैप्टर को ही कवर किया तो अगले 16 दिन में आपके पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे। और हम गारंटी देते हैं अगर आपने इतना तैयार किया तो बायो में इससे ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपका वंशागति के आणविक आधार चैप्टर है। DNA तथा RNA में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगला DNA फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। तीसरा है आपका DNA की संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल के उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका आनुवांशिक कूट की व्याख्या कीजिए, इसकी विशेषताएं भी बताना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर है आपका विकास। मानव में पाए जाने वाले अवशेषीय अंगों के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है आपने अवशेषीय अंग कई बार पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है आपका प्रथम मानव कपि का वैज्ञानिक नाम बताइए। जैव विकास में चार्ल्स डार्विन के योगदान का उल्लेख कीजिए। अगला है मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन करना है आपको। जैव विकास क्या है, जैव विकास के पक्ष में प्रमाण लिखिए, इनमें से किसी 2 को समझाइए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। अगर छात्रों को पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जो छात्र नए जुड़ रहे हैं अपने में वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सारे कलेक्शन अपने पास उपलब्ध हैं जो हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। अगला चैप्टर अपना मानव स्वास्थ्य तथा रोग, बी कोशिका व टी कोशिका में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है आपका इंटरफेरॉन तथा प्रियांश क्या है। तीसरा एल्कोहल के अति प्रयोग पर टिप्पणी दीजिए। चौथा प्रश्न है आपका संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। 5वां है आपका इंटरफेरॉन पर टिप्पणी दीजिए। 6ठा है आपका मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। 7वां है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, हाथी पांव तथा एस के रिस्टर। 8वां है आपका डेंगू ज्वर तथा निमोनिया पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। और लास्ट है इस अध्याय में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू। अगला चैप्टर है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्यनीति, पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। भारत में हरित क्रांति का कायिक जनन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपको रेशम कीट की उपयोगिता पर टिप्पणी दीजिए। तीसरा प्रश्न है आपको शंकर पर टिप्पणी दीजिए। चौथा प्रश्न है आपका हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। 5वां है आपका आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि पर टिप्पणी दीजिए। 6वां है आपका 2 लाभदायक कीटों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके उत्पाद लिखिए। देखिए छात्रों, आपके भविष्य को देखते हुए हमने इन प्रश्नों का कलेक्शन बहुत मुश्किल में किया है। एक एक पेपर से प्रश्नों को छाटा गया और 15-16 सत्र के सारे प्रश्नों का कलेक्शन करना बहुत मुश्किल बात होती है। अगर आपको ये मेहनत हमारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। नेक्स्ट प्रश्न इसमें डेयरी तथा कुक्कुट फार्म
प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। पहला प्रश्न इसमें कौन सी गैस बायोगैस का निर्माण करती है। दूसरा है वाहिद मल प्रदूषण क्या है। तीसरा है प्रति जैविक पदार्थ पर टिप्पणी लिखो। चौथा है आपका गंगा एक्शन प्लान पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। पांचवा है आपका जैव उर्वरक क्या है। मृदा की उर्वरता हेतु यह किस प्रकार लाभदायक है। यह रासायनिक उर्वरकों से उत्तम क्यों है। अगला चैप्टर देखिए जैव प्रौद्योगिकी व प्रक्रम। इसमें लगभग 2 प्रश्न दिखाए गए हैं। जीनी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। डीएनए पुनर्यौगिक तकनीक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस चैप्टर में भी 2 प्रश्न हैं। अगला आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से जो प्रश्न है आपको बीटी कपास पर टिप्पणी दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। बीटी बैगन पर टिप्पणी दीजिए, बीटी फसलों पर टिप्पणी दीजिए। ये सारे प्रश्न बार बार के आए हुए हैं, रिपीटेड प्रश्न है। जीन चिकित्सा क्या है। यह एक एंजाइम चिकित्सा से किस प्रकार भिन्न है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है। इस पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं। मानव हित में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न है आपके इस अध्याय से। अगला अध्याय है जीव और समष्टियां। इसमें 5 प्रश्न है आपके। की स्टोन जातियों पर टिप्पणी दीजिए। की स्टोन की का मतलब होता है चाबी, चाबी का मतलब मुख्य जो प्रजातियां हैं उन पर टिप्पणी देना है आपका। अगला जलोद्भिद में वायु, जलोद्भिद में वायु अवकाश अत्यधिक विकसित होते हैं, जिस पर टिप्पणी आपको देनी है। परजीविता पर टिप्पणी लिखना है आपका। सहोकारिता तथा परस्परता पर टिप्पणी लिखना है। किन्हीं 2 कीट बच्ची पौधों का वर्णन करना है आपको। परितंत्र, इसमें आपका पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य का पोषक स्तर क्या है। दूसरा प्रश्न जिसमें आया उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तीसरा प्रश्न है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए। अगला पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए। पांचवा है आपका परितंत्र में मनुष्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला है आपका प्रकृति में कार्बन चक्र का एक रेखीय चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो दे भी सकते हैं। अगला प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए तथा पौधों में इसका महत्व बताइए। पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसे कहते हैं। इसकी विभिन्न क्रमिक अवस्थाओं का वर्णन करिए। 9वां नंबर है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों रहता है, स्पष्ट कीजिए। ये थे आपके इस अध्याय के प्रश्न। अगला है आपका जीव विविधता एवं संरक्षण। इसमें पहला प्रश्न जो बना है वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्यरत 2 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नाम बताइए। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये कई बार पूछा गया है, पर टिप्पणी दीजिए। संकटग्रस्त 4 पादप तथा 4 जंतु जातियों के नाम लिखना है इसमें। चौथा है आपका रेड डाटा बुक डिपो से आप क्या समझते हैं। रेड डाटा बुक में आपको पता ही होगा कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं इनको रखा गया है, इसकी उपयोगिता बताइए। अगला आपका उस प्रदेश तथा राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहां भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। अगला आपका राष्ट्रीय उद्यान तथा प्राणी विहार में अंतर बताइए और टाइगर प्रोजेक्ट का वर्णन कीजिए। अगला है झूम खेती पर, तो खेवा लिखा हुआ है, झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। और अगला है आपका भारत में स्थित 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न आपका इस अध्याय में जैव विविधता की परिभाषा लिखिए तथा इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख आपको करना है। नेक्स्ट है आपका संरक्षित जैव मंडल क्या है। किन्हीं 2 भारतीय संरक्षित जैव मंडल के नाम लिखिए। और लास्ट अध्याय आपका 16वां जो है बायो में पर्यावरणीय मुद्दे। इसमें जीवाश्म ईंधन के जलने से जो वायु प्रदूषक कैसे निकलते हैं उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन की हमने एक एनिमेटेड वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, उसमें से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला प्रश्न आपको उन गैसों का नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ये भी वीडियो आपकी पड़ी हुई है। बीओडी तथा सीओडी में क्या अंतर है ये आपको बताना है। गंगा जल प्रदूषक के मुख्य कारकों का संक्षेप में उल्लेख करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला भोपाल गैस त्रासदी पर टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न बहुत बार आया है। अगला आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है। रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलने वाले किन्हीं 2 रेडियोधर्मी पदार्थों के नाम लिखिए।
7वां प्रश्न आपका, अम्ल वर्षा पर संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। ग्रीन हाउस प्रभाव पर करना है, इसकी भी वीडियो आपको पड़ी हुई है, उससे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसके बारे में। और इसमें सबसे लास्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। तो ये 15 मिनट में हमने आपकी कक्षा 12वीं की पूरी बायो को कवर किया है और गारंटी लेते हैं कि इन प्रश्नों से ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपने इन सारे प्रश्नों को एक बार तैयार कर लिया तो पेपर में आप 70 में 70 नंबर लाने वाले हैं, क्योंकि 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो ये था अपना तुक्का, जो हमने बेस्ट से बेस्ट प्रश्नों का कलेक्शन किया है आपके लिए। और अगर आपने एग्जाम से पहले इन सारे प्रश्नों को नहीं देखा तो वास्तव में आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि आपका पेपर इन्हीं में से होकर जाने वाला है। 101% हम श्योर हैं और 101% गारंटी ले सकते हैं आपकी परीक्षाओं की। यदि आपने कोचिंग की है तो अच्छी बात है, अगर आपने विद्यालय ज्वाइन किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जितने प्रश्नों को हमने आपको बताया है, इन सारे प्रश्नों के आंसर को आप कलेक्ट करिए और उनको तैयार करिए। और तैयार करने के बाद में जो प्रश्न आपसे नहीं बनता है या जिन प्रश्नों की आपको आवश्यकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। या फिर आपको पूरे वीडियो के उत्तर की PDF चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना नाम बताइए, अपनी क्लास बताइए, अपना एरिया बताइए, आपको PDF उपलब्ध होगी। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि आप जो रेड बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, इसे सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, क्योंकि हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि यही हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ ना तो कोई फीस है और ना कोई और सहयोग आपसे चाहिए, सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब का चाहिए। तो अगला वीडियो हमारा होगा आपके लिए फिजिक्स का टोटल कलेक्शन। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ।